सिलसिला रखी गई है, क्या सिलसिला रखी गई उस बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं भोजपुरी फिल्म के सारे देखने वालों, चाहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि वीर अर्जुन हमने एक पिक्चर बनाई थी, वो मोशन पिक्चर्स लिमिटेड की तरफ से, और जिसको प्रोड्यूस मैंने किया था। वो पिक्चर सुपर हिट रही और वो जोड़ी राकेश पांडे जी की, प्रमोद प्रेमी जी की, पूरे बिहार, समग्र भारत के अंदर उस पिक्चर ने बहुत तहलका मचाया था। अब आने वाले अक्टूबर में हम फिर से फ्लोर पे जा रहे हैं कारतूस वन शॉट मूवी को लेकर, जो भोजपुरी में है और जिसकी कुछ शूटिंग जो है हम दुबई में कर रहे हैं, जिसके मेन किरदार में संगमित्रा सिंह हैं, संध्या गुप्ता हैं और हमारे डायरेक्टर दीपक शाह जी हैं, लाइन प्रोड्यूसर पंकज जैरस साहब हैं, आशीर्वाद स्वरूप हमारे बीच में दिलीप सिंह साहब बड़े भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हीरा जी इसमें हमार धाड़ इनके द्वारा दी जा रही है, साहिल जी का इसमें म्यूजिक है, तो विनोद त्रिपाठी जी हैं, बालेश्वर जी हैं और रजनीश पाठक हैं। बहुत सारे लोगों का ये एफर्ट है और एक ऐसी फिल्म 2021 में सुपर हिट देने की प्लानिंग हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन स्टोरी नहीं मिल रही थी। तो हमने जो मूवी के लिए जो स्टोरी सोची, वो 2 यतीम बच्चों की कहानी है, कैसे वो जुर्म की दुनिया में फंसते हैं और कैसे वो निकलते हैं और किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं और बाद में एक अच्छे इंसान के रूप में आते हैं। वीर अर्जुन लोगों को बहुत पसंद आया, भोजपुरी दर्शक तो कट करो ना, कट कर दो जो भी। वीर अर्जुन लोगों को बहुत पसंद आया, दर्शकों ने बहुत प्यार किया। यही एक कारण है कि राकेश जी और प्रमोद जी को एक साथ वापस लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है कि वीर अर्जुन की अपार सफलता के बाद में पब्लिक की इतनी डिमांड थी कि हमको ये पिक्चर बनानी पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, इतने कोरोना काल के बाद इंडस्ट्री के, चाहे भोजपुरी हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है काफ़ी तकलीफ में थे, तो हमने हिम्मत जुटाई और एक साथ हम तकरीबन 5 पिक्चरों का निर्माण कर रहे हैं। अभी कारतूस फ्लोर पे जा रही है, इसके बाद पांडव का तांडव पिक्चर है, उसकी योजना है, बदतमीज है, पवन परदेसी है और इनकाउंटर बाबा है। तो इन सारी पिक्चरों को लेके लगातार ही हमारी योजना है कि ये हम फरवरी मार्च तक इसको कंप्लीट किया जाए। जी सर, आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? मैं तो सभी देखने वालों, चाहने वालों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये पहली बार आप लॉकडाउन के बाद ये देखेंगे इस पिक्चर की को जिस तरीके से खूबसूरती के साथ में इसकी स्टोरी लिखी गई है, और जिस 2 महीने से तकरीबन हम इसकी योजना बना रहे थे और अब अक्टूबर में ये फ्लोर पे इस मूवी को लेके जा रहे हैं। अभी आपको हम इसका ट्रेलर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इस कारतूस के बारे में सोचा है। दिलीप सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं एज ए संगीतकार के नाते तो यही कहूँगा, क्योंकि मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी और पंकज जी और जो भी इस यूनिट से जुड़े हुए लोग हैं, सारे मेरे चाहते हैं और मैं ऑलरेडी इनके म्यूजिक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि एक बात बताना भूल ही गए ये कि पिक्चरों के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी भी खोली हुई है, जिसका दारोमदार अभी मेरे हाथों में है। अभी हमने बहुत ही प्यारा गाना गंगा के ऊपर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, नमामि गंगे, और सुवीर मिश्रा जी ने इस गाने को गाया है और मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही प्यारा गाना बना है। क्योंकि वो गाना इस तरीके से है कि पहली मर्तबा मतलब हमारे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में ये तहलका मचेगा कि भागीरथ जी जब गंगा को जमीन पे बुलाए थे, तो भागीरथ जी ने सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की, आराधना की, तो शिव जी ने फिर कैसे गंगा को धरती पे लाया, उस तरीके का वो गाना हमारा हुआ, जो कि मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी ने उसको प्रेजेंट किया। और ये जो फिल्म बन रही है कारतूस नहीं, और 5-7 पिक्चरें अब तो लगातार करते ही जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना काल होते हुए भी सब चीज़ों को, गाइडलाइन को मानते हुए ये पिक्चरें अभी इन्होंने शुरू की है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी काम की कमी है वो इनसे जुड़े, उनको काम भी मिलेगा। और एक बात मैं आपको खास बताना चाहूँगा कि जो साहिल खान जी हैं, ये हमारे परिवार में से आते हैं, क्योंकि मेरे एक बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं धीरज सेन जी, जिनका नाम है, बहुत ही बड़े संगीतकार हैं। उनके ये सारे साहब कहलाते हैं, मगर हम तो इनको बोलेंगे स्टार ही कहेंगे। और साहिल जी ने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, भोजपुरी में काफ़ी नाम किया है। और दीपक साहब तो है ही अभी बहुत बड़े, कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। और पंकज जी ऑनलाइन है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल एक बहुत प्यारा गुलदस्ता बनना है। म्यूजिकली थ्रिलर एक्शन भरपूर होगा, इसमें म्यूजिक बहुत प्यारा होगा। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप जो मीडिया भाई लोग आए हो, जिस तरीके से हमें हमेशा प्यार देके इस मुकाम तक पहुँचा है, उसी तरीके से आपका इस फिल्म के लिए भी और इस बैनर के लिए हमेशा प्यार मिलता रहे। बस यही मेरी दुआ है। सर, राकेश जी तो आए नहीं है, लेकिन राकेश जी और आपके सहयोग से आपके उसमें आवाज़ है, हनुमान तांडव किसी ने नहीं सुना है और बहुत अच्छा आपने आवाज़ दिया है। सर, दर्शकों की डिमांड है, वो कब तक आई है तो कहाँ देखेंगे?
सुनी। हनुमान तांडव जो रिकॉर्ड करा है मैंने, सर। अभी उसकी वॉइस डबिंग बाकी है और वो ऑलरेडी मैं गा चुका हूँ, मीडिया ने काफी दिखा चुके हैं, बार बार उसका जिक्र करना मैं नहीं समझ, क्योंकि अभी जो हमने किया है ना नमामि गंगे, जो कि कंसेप्ट पूरा हमारा इनका था मुकेश पांडे जी का, और अभी हमने एक बहुत ही प्यारा रिकॉर्ड किया गाना वंदे मातरम। वंदे मातरम को किन्होंने लिखा जो भी? हाँ, वंदे मातरम को किरण मिश्रा जी ने लिखा। ये डॉक्टर राज हैं डायरेक्टर, दिल्ली के रीजनल डायरेक्टर कंपनी अफेयर्स, उन्होंने लिखा है। और वो गीत इतना सुंदर बन रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जल्द ही हम लोग फिर से मुंबई आ रहे हैं। और साधना सरगम जी उसको गा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कारतूस पे हमारा पूरा फोकस है। कारतूस सर, एक्ट्रेस किस तरह से फाइनलाइज हुई है, क्या किन किन के नाम है? कारतूस में संगमित्रा सिंह हैं, जो कि वैसे तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो दुबई में काफ़ी वर्षों से हैं। तो उनको जो अप्रोच किया गया कि आप इस पिक्चर के अंदर काम करना चाहेंगे, उन्होंने स्टोरी सुना और अपनी सहमति दी है। तो पिक्चर का एक गाना और पिक्चर का कुछ पार्ट वहाँ भी शूट हो रहा है दुबई के अंदर। तो और बाकी जो है संध्या गुप्ता हैं, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, उनको भी पिक्चर में, ये न्यू कमर हैं, इन लोगों को लॉन्च किया गया है। और चूँकि संगमित्रा जी ने पहले भी काम किया है, लेकिन साधना, ये संध्या का पहला प्रोजेक्ट है। और सबको टीम को लेके जिम्मेदारी सारी पंकज जयरत साहब संभाल रहे हैं। मैं चाहूँगा पंकज जी 2 शब्द कहें। एक्चुअली में क्या, जैसे आपने एक्ट्रेस के बारे में पूछा, तो जैसे राकेश जी तो काफ़ी नोन एक्टर हैं गुजरात के, और वीर अर्जुन में भी मतलब दिखा चुके हैं अपना जलवा, और प्रमोद जी तो जानते ही हैं, फेमस हैं। तो जब गर्ल्स की बात आई तो जैसे काफ़ी सारी एक्ट्रेस से हम बात करते हैं, तो कोई किसी के प्रोजेक्ट में बिजी है, कोई किसी के प्रोजेक्ट में बिजी है। तो सबसे पहले हमने दुबई में कांटेक्ट किया संगमित्रा जी से, और उनको मतलब इन्होंने तो बोला कि भाई काफ़ी अच्छे हैं सब कुछ है। मैंने कहा एक ऑडिशन का टेप मंगाते हैं उनसे। तो हमने उनसे एक ऑडिशन का टेप मंगाया, जिसमें हमें लगा कि नहीं वाकई इनको हमको लेना चाहिए, और प्रमोद जी के साथ उनको रखा। और जहाँ तक फिर हमें लगा कि नोएडा, यूपी, उत्तर प्रदेश की तरफ भी हम कुछ एक्टर ढूंढते हैं, तो वहाँ पे हमने कुछ लाइन्स अपनी भेजी थी स्क्रिप्ट की, और कुछ डांस के वीडियो मंगाए थे। तो उसमें से तकरीबन 45 या 50 गर्ल्स में से हमने संध्या गुप्ता को सेलेक्ट किया। तो मुझे लग रहा है कि जब आप देखेंगे तो ऐसा शायद ना लगे आपको कि भाई किसी नए आदमी को हमने लॉन्च किया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो हमने सेलेक्ट किए हैं अपने टैलेंट, वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो अच्छे दिखेंगे स्क्रीन पे। तो डायरेक्टर साहब से भी सवाल कर लेते हैं। हाँ, डायरेक्टर जी बताइए, इस फिल्म से रिलेटेड कुछ बताइए सर, क्या क्या चीज़ है? पहले तो भोजपुरी श्रोतागण को हमारा नमस्कार। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, दीपक शाह। और एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, तो भोजपुरी फिल्म को लेकर के बात चल रही थी। तो हमारे पंकज जी थे साथ में, तो बोले कि दीपक जी एक पिक्चर बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं। तो उन्होंने ही प्लान किए, फिर मुकेश सर से हमें मिलाएं, और ऑलरेडी मुकेश सर हम ये ओम मोशन पिक्चर से ये फिल्म बना चुके हैं, वीर अर्जुन। मैंने ट्रेलर देख करके हमने कहा कि फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट थी। तो अब इनका ब्लेसिंग, इनका आशीर्वाद ही हमें फिर बोले कि दीपक जी, बिकॉज मैं एडिटर हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ, एडिटर और कलरिस्ट हूँ। तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया कि दीपक जी आप काम, ये फिल्म मैं आपको देता हूँ, कारतूस फिल्म का नाम है, या बखूबी आप इसको करो, अच्छे से करो, मेहनत लगा के करो, हमें लगता है कि आप इसको अच्छे से उतार पाओगे। सर ये पिक्चर जो है कारतूस है, एक्शन मूवी लग रही है जी। और क्या क्या मसाला है इसके अंदर? रोमांस है और थ्रिलर कुछ है इसमें? हमारी रोमांस, थोड़ा बहुत रोमांस है, थ्रिलर है, बाकी एक्शन से पूरी फिल्म भरपूर है। सर एक सवाल आपसे है जो बहुत बड़ा हो जाता है कि भोजपुरी में ज़्यादा करके एक्शन फिल्म बनती है। सर आपने भी वही चुना है, कुछ अलग हटके नहीं चुना है। देखिए, कुछ रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी सिनेमा को काफ़ी लोगों ने बदनाम भी किया है, और काफ़ी लोग इस तरह के कुछ वल्गर पिक्चर भी बनाते हैं जिससे कि पूरी इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ जाता है। मैं सही जेन्युइन बोलूं तो मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि तुम भोजपुरी देखो। रीज़न क्या था, जो पहले पिक्चरें बनती थी वो उसमें थोड़ी सी गंदगी डाल दी जाती थी या सेकंड मीनिंग के गाने डाल दिए जाते थे। लेकिन ये जो नए कलाकार आजकल चल रहे हैं, चाहे रितेश पांडे हों, चाहे कलुआ हैं, चाहे आपके खेसारी लाल हैं, पवन सिंह जी हैं या निरहुआ हैं, अब धीरे धीरे ये ट्रेंड ये लोग खुद से भी चेंज कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी पिक्चर बड़ी साफ़ सुथरी। आप वीर अर्जुन देखेंगे तो कोई भी डबल मीनिंग का गाना नहीं, कोई डायलॉग नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर के अंदर भी आप कहीं से कहीं तक भी वल्गैरिटी नहीं पाएंगे। एटलीस्ट परिवार के साथ हम बैठ के पिक्चर देख सकें।
तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि यहाँ से लेकर विदेश तक में जो हमारे भाई बहन साथी बैठे हुए हैं, जिस तरीके से साउथ की पिक्चरें देखी जा रही हैं, जिस तरीके से अन्य पिक्चरें देखी जा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी और आगे बढ़े और लोगों के बीच में पहुँचे। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा उद्देश्य है इसको बनाने का। और सबसे बड़ी बात है कि साहिल जी के साथ मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे बैठा, मैंने इनको एक एक सीन बताया, मैंने कहा मैं ऐसे गाना चाहता हूँ, इस तरीके से चाहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ शॉट दुबई का है। तो चूँकि दुबई का भी है तो दुबई और बिहार, जैसे बुर्ज खलीफा और बिहार को भी हमने कहा जरा ध्यान में रखिए, हमारा बिहार खराब नहीं है, बुर्ज खलीफा की तरह हमारा बिहार है, पाटलिपुत्र है, वहाँ से भी शिक्षा और बड़े बड़े सम्राट रहे हैं। क्या बात। तो हमने कहा कि जरा उसकी गरिमा को भी ख्याल रखिए और दुबई को भी दिखाइए, तो दोनों कंट्रियों का एक मिलन हो। और हम चाहते हैं कि दोनों दर्शक इसको मिलकर देखें, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोग रहते हैं दुबई के अंदर, उनका भी अधिकार है कि यहाँ की पिक्चर में वो दुबई भी देखें और इंडिया भी देखें। सर, भोजपुरी कलाकारों की जब बात चल रही है, आपने रितेश का नाम, केसारी का नाम बताया, क्या आपकी कोई योजना है आगे चल के केसारी या पवन के साथ भी कोई फिल्म बनाने की? देखिए, हमने आपको बताया कि 5 पिक्चरों का निर्माण हमने लिया है। अब उसके अंदर ये पहली पिक्चर है जो फ्लोर पे जा रही है, 4 पिक्चरें और हैं। अब स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, किस स्क्रिप्ट को कौन से कलाकार शूट करते हैं तो उनसे अप्रोच किया जाएगा। अगर उनके पास टाइम है, उनकी सहमति है, तो उनको मौका दिया जाएगा। साथ ही में जो नए कलाकार हैं, जो उभरते हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, तो हम उनको भी इसमें बुलाएंगे कि भाई आइए, ये इंडस्ट्री साफ़ सुथरी है, सब लोग मिल के इसको आगे बढ़ाएं। और ख़ासतौर पे ये पिक्चर उत्तर प्रदेश के में शूट हो रही है, सोनभद्र, बनारस आसपास के एरिया में इसकी शूटिंग रखी जा रही है। और राकेश जी चूँकि गुजरात के खुद में सुपरस्टार हैं, तो गुजरात के लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कि भोजपुरी की तरफ राकेश जी का आना, मतलब भोजपुरी के कलाकारों का गुजरात की तरफ जाना एक ऑटोमेटिक जो है सीक्वेंस बन गया है कि वहाँ के लोग, जो वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो भी सोच रहे हैं कि भाई भोजपुरी के ये कौन है, उनके साथ देख रहे हैं, तो ऐसी क्या बात हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं सैटेलाइट की मार्केट है, सैटेलाइट राइट्स दिए जाते हैं, तो यहाँ के कलाकारों को जो प्रोत्साहन है वहाँ गुजरात में मिलेगा, गुजरात वालों को यहाँ मिलेगा, तो एक शक्ति बनेगी और पैसा होगा तो पिक्चर बनेगी। प्रमोद जी का भी गाना काफी हिट हो रहा है, आज भी उनका गाना आया है, ट्रेंडिंग में जा रहा है। प्रमोद जी के भी गाने होंगे इसमें? प्रमोद जी के वॉइस मेल में प्रमोद जी का ही गाना है। प्रमोद जी हमारे सुपरस्टार हैं बिहार के, और सबसे बड़ी बात है कि प्रमोद जी का व्यवहार इतना अच्छा है, क्योंकि पहली पिक्चर में देखा मेरे तो छोटे भाई की तरह हैं प्रमोद जी, और मैंने उनसे केवल यही कहा कि प्रमोद भाई ये पिक्चर करनी है तो डेट चाहिए आपकी, तो उन्होंने कहा जो मर्जी आप डेट लिख दीजिए, वही डेट आपकी है। तो हम उनके लिए इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि प्रमोद जी को लोग प्यार करते हैं और हम सभी बहुत प्यार करते हैं। और किस तरह की तैयारी चल रही है फिल्म की? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और गाने हैं इसके 8 और बहुत बेहतरीन है। जी सर, और क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे? गाना ये बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो सर ने चुना है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। तो इनके साथ में गाने सारे मैंने डिस्कस किए हैं, इनको सिचुएशंस बताई हैं, और ख़ास तौर पे शायद ये पहली बार होगा या आप लोग करते होंगे, मुझे आइडिया नहीं। मैंने इनको हीरो हीरोइन सबसे पहले दिखाई है, उनका बैकग्राउंड बताया, फिर मैंने कहा उनको सोच के ध्यान में रखते हुए आप गाना बनाइए। तो मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, ये मेरा भरोसा है कि 2021 का बेस्ट सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा। क्रिएटिव आदमी है, इसलिए कैमरे से घबरा रहे हैं थोड़ा। जी सर, हीरा सर, किस तरह की फाइट सीन होगी सर? पहले तो सबको भोजपुरिया समाज को नमस्कार, हीरा लाल यादव का। और फिल्में तो बहुत बनती हैं, लेकिन उसका स्क्रिप्ट जो ज़्यादा ध्यान देता है, कहानी उसकी अच्छी होती है, वही हीरो होता है। बाकी तो कलाकार तो अपना कहानी करते रहते हैं सब। तो इसमें प्रमोद प्रेमी जी के साथ तो बहुत काम किया है, लेकिन ऐसे ही मैंने कहीं जा रहा था, दीपक जी का फ़ोन आया कि हीरा जी आपको काम करना है, तो मैंने ज़रूर सर करेंगे हम। तो बुलाए, तो मीटिंग किए, तो कहानी एक्शन का जो है बताए कि ऐसा ऐसा एक्शन है, हमें करना है। सर, एक्शन मूवी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। आपने बहुत सारे हीरो को डायरेक्ट भी किया हुआ है। इस फिल्म में किस तरह की नया इसमें आप एक्शन से लाना चाहेंगे? सर, वो इस स्क्रीन पे जो दिखेगा वही हम यहाँ नहीं बता सकते सर, तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग हट के दिखे। अब सारे राज अभी ले लेंगे तो क्या देखने पब्लिक जाएगी। बाकी मुकेश जी हैं, बस बहुत अच्छे हैं, तो मैं
जुड़ गया इन लोग के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी तो स्क्रीन पे दिखेगा मैं क्या दिखाऊंगा सर। एक मिनट। सर चलते चलते आप लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले भोजपुरी जगत को बधाई देना चाहूँगा और इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि बड़े साहस के साथ इस कोरोना काल में सब लोग खड़े रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। लंबी लड़ाई हुई है, मिल के लड़ना है और अब डरना नहीं है, चाहे तीसरी वेव आए या चौथी वेव आए। हिम्मत हम लोग, प्रधानमंत्री हिम्मत दे रहे हैं, अपोजिशन लीडर हिम्मत दे रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हिम्मत दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जन जन मानस का जो एक दूसरे के प्रति विश्वास जगा। इतनी एकता कभी देखने को नहीं मिली जितना इस संकट काल में मिली है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ये कोरोना को दिमाग से निकालें, कुछ कारतूस आपके दिमाग में भरें ताकि आप भी उसको फायर करें और 2021 की सबसे बड़ी ये फायर बने। और फर्स्ट टाइम हम एक ऐसा पोस्टर रिलीज करने जा रहे हैं, मोशन पोस्टर, जो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम बना है भोजपुरी के अंदर। और कि क्रिएटिविटी किसको कहते हैं, अभी से ही दीपक शाह साहब ने और पंकज जैरत जी ने चालू कर दी है। तो आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो 2021 में तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा और साथ में ये जो 5 पिक्चरें बना रहे हैं, जो लोग भी जुड़ना चाहें, काम करना चाहें, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हाँ, पिक्चर के साथ न्याय करना है, स्टोरी के साथ न्याय करना है, लेकिन हाँ, संपर्क साधने में आप लोग पीछे मत रहिए। पंकज जैरत जी पूरा लाइनअप देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको कई स्टार के साथ में हम पिक्चरें देंगे और साफ सुथरी पिक्चर देने का आपसे वादा है ओम मोशन पिक्चर्स का। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।